नमस्कार, खमा गणी, जय श्री कृष्णा। आज हम बातचीत करेंगे मंगल के गोचर के बारे में। आप लोगों को पता है कि 7 जून को मंगल ने गोचर कर लिया और ये जो मंगल का गोचर है वो हो गया है सिंह राशि के अंदर। अब आप देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है कि सिंह राशि में पहले से केतु विद्यमान है, तो तुला राशि के जातकों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जब भी मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन होता है तो ज्योतिष में इसे अंगारक योग के नाम से जाना जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में ये अंगारक योग आपकी चंद्र राशि से आपकी कुंडली के 11वें भाव में बन रहा है। 11वें भाव में ज्योतिष का प्रतिपादित नियम है कि हर ग्रह अच्छे फल देता है। यद्यपि आपकी तुला राशि से मंगल दूसरे और 7वें घर का स्वामी है और यह लाभ भाव के अंदर बैठा है। ज्योतिष यह भी कहता है कि अगर कोई क्रूर ग्रह अगर शुभ स्थान में बैठ जाता है तो वो अपनी क्रूरता को समाप्त करके शुभता को प्राप्त कर लेता है। तो ऐसी परिस्थिति में मंगल यहाँ पर आपके लिए शुभ प्रभाव देते हैं। अब देखिए, मंगल आपकी कुंडली के अंदर धन भाव के स्वामी है। जब धन भाव का स्वामी 11वें घर में बैठ जाता है तो ऐसी परिस्थिति में आपके लिए धन के नए नए अवसर बनाता है। अगर आप नौकरी के अंदर हैं तो आपके प्रमोशन मिलेंगे। अगर आप व्यापार के अंदर हैं तो आपके व्यापार में उन्नति दिखाई देती है। या और साथ ही साथ आपके लिए धन के मल्टीपल सोर्सेज को भी ये डेवलप करते हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो धन का आगमन तो बहुत अच्छा दिखाई देता है, इसमें कोई संदेह वाली बात भी नहीं है। साथ ही साथ मंगल और केतु यहाँ पर बैठ करके आपको समाज में प्रतिष्ठा भी देंगे। समाज के अंदर आपका व्यक्तित्व बढ़ेगा और समाज के लोग आपसे सलाह लेने के लिए भी आएंगे। तो आप जितना हो सके उनको एक पॉजिटिव सलाह ही दें, नकारात्मक सलाह ना दें कभी भी। अब देखिए, मंगल की हम दृष्टियों के बारे में बातचीत करते हैं। तो मंगल की चौथी दृष्टि पड़ती है आपकी कुंडली के द्वितीय भाव के ऊपर, जहां खुद मंगल की राशि है। तो मंगल की राशि के ऊपर ये दृष्टि पड़ रही है मंगल की। तो ऐसी परिस्थिति में मंगल आपके लिए धन आगमन के सोर्सेज तो बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात होती है कि आपकी वाणी में एग्रेशन आएगा, वाणी में काफी अहंकार झलकेगा और वाणी में आदेशात्मक रूप झलकेगा। तो आप जितना हो सके आदेशात्मक तरीके से बचिए, वाणी के ऊपर थोड़ा नियंत्रण रखिए, क्योंकि आपकी वाणी लोगों को चुभ सकती है, इसका थोड़ा ध्यान रखें। लेकिन अगर मैं यहाँ से इसकी 7वीं दृष्टि के बारे में चर्चा करूं तो 7वीं दृष्टि आपकी कुंडली के 5वें घर के ऊपर पड़ती है। तो यहाँ पर ऑलरेडी राहु भी बैठे हुए हैं। ऐसी परिस्थिति के अंदर आपको शेयर, सट्टा, लॉटरी से लाभ भी मिलता है और आपके संतान से संबंध भी अच्छे होते हैं। साथ ही साथ आपकी एक नई क्रिएटिविटी, एक नई सोच बनती है और आपकी विजडम पावर को ये बहुत ज्यादा मजबूत कर देते हैं, जिससे आपका थॉट प्रोसेस बदलने लग जाएगा। अब देखिए, मंगल की 8वीं दृष्टि जो आपकी कुंडली के 6ठे घर के ऊपर पड़ती है। 6ठे घर के ऊपर जब ये दृष्टि पड़ेगी तो ऐसी परिस्थिति में ध्यान रखिए, आपके ऊपर अभी तक जो कर्जा था वो कर्जा धीरे 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 कम होगा। ऑल ऑफ सडन तो कोई कर्जा कम नहीं होता है, लेकिन स्लोली स्लोली इसमें कमी आने लग जाएगी। आपकी जो गुप्त शत्रु थे या कोई कोर्ट कचहरी का मामला था तो वो भी आपके लिए पॉजिटिव होता हुआ नजर आता है। तो अंततः अगर ये देखा जाए तो 28 जुलाई तक चलने वाले इस गोचर में आपको तुला राशि वालों बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। इसके बारे में आप बिल्कुल भी चिंता न करिए। अब हम बातचीत करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। अगर आपका चंद्रमा वृश्चिक राशि के अंदर है तो वृश्चिक राशि का स्वामी होता है मंगल। जब आपके लग्न का स्वामी मंगल दशम हाउस में बैठा हुआ है तो इसे हम बहुत अच्छा योग मानते हैं। जो लग्नेश का दशम होना सबसे बढ़िया माना जाता है। ऐसी परिस्थिति में अगर मैं देखूं तो आपके लिए नौकरी के और व्यवसाय के नए नए अवसर
दिखाई देते हैं। अगर आप नौकरी में हैं तो आपकी नौकरी के अंदर प्रमोशन मिलने के आपको योग बनते हैं। आपकी नौकरी के अंदर तरक्की होगी और साथ ही साथ यदि आप अपना जॉब स्विच करना चाहते हैं किसी भी कारण से तो आप स्विच कर सकते हैं, क्योंकि ये समय आपके लिए बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। तो ऐसी परिस्थिति में जॉब भी स्विच कर सकते हैं। यहाँ से आपको पिता से भी फायदा मिलेगा। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय के अंदर भी आपको यहाँ पर जो है आर्थिक रूप से उन्नति दिखाई देती है। अब हम बातचीत करते हैं मंगल की 4 दृष्टियों के बारे में। मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी आपकी कुंडली के लग्न भाव के ऊपर। लग्न भाव के ऊपर जब भी मंगल की दृष्टि पड़ती है तो मंगल आपको यहाँ पर थोड़ा एग्रेशन तो देंगे, आप में थोड़ा अहंकार भी भर देंगे, लेकिन आपका व्यक्तित्व बढ़ाएंगे, आपका ऑरा बढ़ेगा, समाज में आप एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की तरह जाने जाएंगे। तो कुल मिला के मंगल का ये गोचर तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। अब देखिए मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ती है आपकी कुंडली के चौथे भाव के ऊपर। चौथे भाव से हम भूमि, भवन, माता का सुख और वाहन को देखते हैं। तो अगर आप कोई प्लॉट या मकान या जमीन का कोई टुकड़ा लेने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए ये योग बहुत ही उत्तम है। यहाँ पर मंगल की दृष्टि से आपके माता के स्वास्थ्य में भी सुधार दिखाई देता है। अब मंगल की पड़ती है 8वीं दृष्टि आपकी कुंडली के 5वें घर के ऊपर। 5वें घर के ऊपर मंगल की 8वीं दृष्टि संतान से आपके संबंधों को अच्छा करेगी। और यदि कुछ दंपति संतान के लिए ललायित हैं तो उनके कंसीव होने के भी योग बनते हैं। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो अल्टीमेटली मंगल का ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। यद्यपि अंगारक योग के साथ में है तो थोड़ा अहंकार से आपको बचना है, वाणी में कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करना है और जल्दी जल्दी गुस्सा नहीं करना है। थोड़ा एग्रेशन से बचाव रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब आप देखिए ये अगली हम बातचीत करेंगे मंगल के बारे में थोड़ी और कि मंगल भूमि पुत्र हैं। तो आप देखिए अगर आप कोई भूमि का व्यवसाय कर रहे हैं, कृषि कार्य कर रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी डीलर हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं तो आपको यहाँ पर जरूर फायदा होता हुआ दिखाई देता है। राशि के बारे में बातचीत करेंगे। मंगल के गोचर का धनु राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए अगर आपका चंद्रमा धनु राशि में यानी 9 नंबर की राशि में है तो आपकी धनु राशि से मंगल का ये गोचर आपकी कुंडली के 9वें घर के अंदर होता है। 9वें घर के अंदर मंगल का ये गोचर आपके लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि मंगल के बारे में एक बात ध्यान रखिए। मंगल की अगर हम दृष्टियों के बारे में बातचीत करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मंगल की चौथी दृष्टि आपकी कुंडली के 12वें घर के ऊपर पड़ती है, जहां पर वृश्चिक राशि है जो मंगल की खुद की राशि है। वृश्चिक राशि के ऊपर अगर ये दृष्टि पड़ेगी तो एक बात तो क्लियर है, यदि आप विदेश जाना चाहते हैं और लंबे समय से विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं और आपके वीजा, पासपोर्ट आदि के कोई इश्यू चल रहे थे तो वो सब हल हो जाएंगे। अगर आप एब्रोड में स्टडी पर्पस से जाना चाहते हैं तो आपकी स्टडी में ये बहुत ज़्यादा सहायक बनेगा। आप स्टडी के लिए अब्रॉड जा सकते हैं, कोई समस्या मेरे को नज़र नहीं आती है। लेकिन मंगल के बारे में एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पर मंगल थोड़ा बहुत आपका एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर करवाते हैं, तो ये आप अपने विचारों पर नियंत्रण करके और अपने माइंड को बैलेंस करके अपने खर्चे के ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं। मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ती है आपकी कुंडली के 3रे भाव के ऊपर। ये आपके पराक्रम का भाव है, तो यानी कि मंगल की दृष्टि पड़ने से आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका करेज बढ़ेगा, आपको हिम्मतवान बनाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में अगर देखा जाए तो ये योग भी बहुत बढ़िया है। लेकिन यदि आप कंटेंट राइटर हैं, यूट्यूब ब्लॉगर्स हैं या मल्टीमीडिया से जुड़े हुए हैं या नेटवर्किंग का कोई काम कर रहे हैं या आप न्यूज़ रीडर हैं, यानी कुल मिला के अगर देखा जाए तो आप मीडिया की लाइमलाइट में अगर हैं तो ये समय आपके लिए बहुत उत्तम है। आपके इस समय से मंगल के गोचर से बहुत ज़्यादा आपको फायदा मिलने वाला है। आप बहुत जल्दी पॉपुलर हो जाएंगे, समाज में आपकी ख्याति बढ़ेगी। अब देखिए मंगल की हम बातचीत करेंगे
8वीं दृष्टि के बारे में, जो आपकी कुंडली के चौथे भाव के ऊपर पड़ती है। चौथे भाव पर अगर ये दृष्टि पड़ेगी तो आप ध्यान रखिए, आपके लिए ये दृष्टि भी बहुत फायदेमंद है। आपके छोटे मोटे कोई प्लॉट वगैरह के जमीन के कोई इश्यू चल रहे थे, वो काफी हद तक हल हो जाएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मंगल आपकी कुंडली के अंदर पंचम भाव का स्वामी है और ये पंचम से पंचम होकर के नवम भाव में आ गया है, तो ये योग बहुत उत्तम होता है। इस योग के अंदर आप शेयर सट्टा लॉटरी से फायदा उठा सकते हैं। संतान से आपके संबंध अच्छे होंगे। यदि आप विद्यार्थी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं तो निश्चित रूप से आपकी स्टडी बहुत अच्छी होगी, आपका मन पढ़ाई में लगेगा, आप किसी भी टॉपिक की काफी गहराइयों तक जाएंगे और आपको बहुत जल्दी नॉलेज का अचीवमेंट होने लग जाएगा। साथ ही साथ अगर आपके लोन के कोई इश्यू चल रहे थे, वो भी धीरे धीरे सॉल्व होते हुए नजर आते हैं। लेकिन मंगल यहाँ पर 9th हाउस में बैठ करके आपको कोर्ट कचहरी आदि से भी राहत दिलवाता है। आशा करता हूं मेरा यह वीडियो 3 राशियों पर, तुला, वृश्चिक और धनु पर आपको पसंद आएगा। और अंत में मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और आप अपने अच्छे कमेंट्स दीजिए। मेरे नीचे व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके मुझसे एक क्वेश्चन निःशुल्क पूछ सकते हैं। इसके लिए आपको शंका नहीं करनी है और कोई लिहाज भी नहीं करना है कि हम शंका करें और ना पूछें। आपके एक प्रश्न का उत्तर मैं निश्चित रूप से दूंगा। और अंत में मैं आप लोगों से वापस रिक्वेस्ट करूंगा, शेयर करिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।